स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पे आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, चुनावी दस्तक के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के सहयोगी ने बीजेपी से अलग रास्ता ढूंढने की धमकी दी है। दोस्तों बताएंगे कौन से बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री है दोस्तों जो बीजेपी को धोखा देने के लिए है तैयार। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों, और क्यों उनका यह बयान सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर अभी भी गठबंधन को लेकर होने वाला है हेर फेर, क्या उधर से इधर इधर से उधर होने वाले हैं गठबंधन सहयोगी। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। उससे पहले अगर आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजों की तरह होने वाला है और बिहार के बांकीपुर के अंदर 40 साल पुराने गढ़ में हारने जा रही है बीजेपी डंके की चोट पर, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनावी घटाए घिरने के बीच राजनीतिक दल हवा का रुख परखने में जुट गए हैं। दोस्तों योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बयानों से राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों पिछले दिनों जहां पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव के घर चाय पीकर आए थे संजय निषाद, वहीं पर चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या बीजेपी से दूर जाने वाले हैं, क्या भाजपा का दरवाजा तोड़कर किसी दूसरी पार्टी के साथ में जाने वाले हैं, क्या समाजवादी पार्टी के साथ में संजय निषाद की बातचीत चल रही है। प्रयागराज के करछना सीट से बीजेपी के विधायक पीयूष रंजन निषाद ने कहा कि संजय निषाद समाज के सर्वमान्य नेता नहीं है। साफ तौर पर यह बयान इसलिए दिया गया ताकि निषाद समाज के बीच में इनकी पकड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सबके सामने उजागर किया जाए। कहने का मतलब ये प्रयास किया जा रहा है कि संजय निषाद गठबंधन में जितनी तोल मोल करते हैं उतनी जरूरत नहीं है और संजय निषाद की उतनी हैसियत नहीं है कि वो बीजेपी के साथ में बड़े स्तर पर तोल मोल कर सके और निषाद समाज का वोट उनके नाम पर केवल मिलता है, ये दावा भी झूठ बता रहे हैं बीजेपी के नेता दोस्तों और भाजपा के विधायक के द्वारा दिए गए बयान। उसके बाद संजय निषाद ने अब इस मामले को लेकर महसूस कर लिया है कि बीजेपी के लोग संजय निषाद को कम सीटों पर लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने निषाद को संजय निषाद की पार्टी को 16 सीटें दी थी दोस्तों, जिसमें 11 सीटें हार गए थे। 5 पर बीजेपी ने अपने सिंबल पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़वाया था। दोस्तों कहने का मतलब संजय निषाद की पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन ये बात भी तय है कि बीजेपी के लोग संजय निषाद को साथ में रखना चाहते हैं ताकि संजय निषाद के नाम पर कुछ जो वोट निषाद समाज के मिलते हैं वो भी मिलता रहे। तो संजय निषाद को समझ में आ चुका है कि बीजेपी वाले संजय निषाद के साथ में आने वाले दिनों के अंदर खेला कर सकते हैं और पिछली बार से ज्यादा सीटों की डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार इतनी सीटें भी उनको बमुश्किल मिलेगी दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब संजय निषाद ने भी अपना कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी केंद्र और राज्य में सरकार में है, हम उनके साथ धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तीनों तरीके से जुड़े हुए हैं। अपने समाज के साथ न्याय करने और न्याय दिलाने के लिए हम बीजेपी के साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए दरवाजा बंद कर रही है तो फिर हमको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यानी बीजेपी ने दरवाजा बंद किया तो ढूंढेंगे दूसरा रास्ता। यानी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उनके पास कई रास्ते और मौजूद हैं। साथ साथ दोस्तों बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर जनसुराज पार्टी ने शुक्रवार को यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग की ओर से स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि मत पत्र में यह चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 9 पर रहेगा और पार्टी इसे घर घर तक पहुंचाएगी। इसके लिए बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। मनोज भारती ने बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। दोस्तों इन शिकायतों को लेकर पार्टी के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपा है। आगे भारती ने कहा कि बांकीपुर की जनता के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि प्रशांत किशोर का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है और वो 9वें स्थान पर है, यानी संख्या काफी नीचे है। इसीलिए आम जनता तक पहुंचाने में तकलीफ जरूर होगी, लेकिन अगर आम जनता तक पहुंच गया तो और जीत मिल गई तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत माना जाएगा। दोस्तों लोगों को एजुकेट करना यानी बताना कि कहां पर चुनाव चिन्ह है, ये एक बहुत मुश्किल काम तो जरूर है, लेकिन चुनौती है, लेकिन अच्छा भी है। इस चुनौती को स्वीकार कर रहे जनसुराज पार्टी के लोग। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बांकीपुर के अंदर आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के चुनाव लड़ने के बावजूद रेखा गुप्ता की स्थिति कमजोर होती जा रही है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि रेखा गुप्ता को उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए आएंगे, लेकिन उपचुनाव में तेजस्वी यादव प्रचार करना तो दूर की बात अभी बिहार राज्य के अंदर ही कहीं नहीं है। दोस्तों बताया जा रहा है कि वो विदेश के दौरे पर है। ऐसे में तेजस्वी यादव को इस समय तो कम से कम बांकीपुर में रहना चाहिए था। अगर उपचुनाव अच्छे से लड़वाते और बांकीपुर के अंदर बीजेपी को हरवा देते तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाता, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई सीट है। दोस्तों जनसुराज पार्टी ने तो सीधा
प्रशांत किशोर को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में आरजेडी के कोई बड़े नेता प्रचार करने के लिए, अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब लड़ाई अब सीधे सीधे बीजेपी और जनसुराज पार्टी के बीच में हो गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के भी एक बड़े वर्ग ने जनसुराज पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है, तो बांकीपुर का उपचुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। दोस्तों अब देखते हैं जब वोट डाले जाएंगे 30 जुलाई को तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। दोस्तों स्कूल का बस्ता आगे निकलेगा या फिर कमल छाप, या फिर आरजेडी इस बार जीत हासिल करेगी, क्योंकि पिछले 40 साल से आरजेडी या विपक्ष की कोई भी पार्टी इस सीट पर नहीं जीत पा रही है। दोस्तों यहाँ पर जीतने के लिए एक नया चेहरा चाहिए और प्रशांत किशोर उस नए चेहरे के तौर पर मैदान में उतरे हैं। ऐसे में देखते हैं अब बांकीपुर की जनता इस पर क्या विचार करती है। दोस्तों जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सांकेतिक फोटो नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने केंद्र सरकार से जारी नागा शांति वार्ता को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाने और जल्द तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने का आग्रह किया है। दोस्तों ये आग्रह एनएसएफ के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के अंदर गृह मंत्रालय के पूर्वोत्तर मामलों के सलाहकार तथा आसूचना ब्यूरो के पूर्व विशेषज्ञ निदेशक अजीत लाल के साथ हुई बैठक के दौरान किया। दोस्तों एनएसएफ ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने केंद्र सरकार को जारी नागा शांति वार्ता में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया नागा लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहनी चाहिए। बैठक के दौरान एनएसएफ के प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्र में जारी हिंसा और अशांति, विशेष रूप से नागा कुकी संघर्ष का मुद्दा उठाया और शांति तथा सामान्य स्थिति तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोस्तों ऐसे में आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कुछ दिनों तक दूरी बनाए रखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार आज कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला लिया। दोस्तों अनशन में शामिल हुई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा प्रदर्शन स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता जताते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया गया। दोस्तों पवन खेड़ा धरना स्थल पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों से मुलाकात की और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस उनकी मांगों के साथ खड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। खेड़ा ने आंदोलनकारी सोनम वांगचुक से भी मुलाकात करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। दोस्तों उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस संघर्ष में कांग्रेस बीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में है। इसके अलावा उन्होंने घटना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे बच्चों से, छात्रों से भी मुलाकात की है। दोस्तों सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कांग्रेस के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन चाहता है कि सभी राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल हो। कांग्रेस पार्टी ने 20 तारीख को होने वाले संसद मार्च को लेकर कोई श्योरिटी नहीं दी है, यानी कांग्रेस पार्टी ने कंफर्म नहीं किया है कि वो जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा को भेजकर नैतिक तौर पर अपना समर्थन जता दिया गया है। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी को भी समर्थन दे दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है दोस्तों, उसने कहीं ना कहीं ये अच्छा पहल किया है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर अलग तरीके का रुख रखती थी दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर जब अभिजीत दीपके ने अपना बयान बदला और राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी को देश भर के अंदर हरा सकते हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं और राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जाएंगे, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी जाकर अपना समर्थन जता दिया। यानी दोनों तरीके से एक दूसरे के साथ ये दोनों पार्टियां, दोनों लोग आ चुके हैं दोस्तों। इसकी इतनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचे थे। दोस्तों शामली बिजनौर में योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। योगी कहते हैं कि दंगा कराने वालों को जिन्ना पसंद है, हमें गन्ना पसंद है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आकर फिर वही गन्ना जिन्ना वाली बातें शुरू कर दी गई। दोस्तों कुल मिलाकर गन्ना बेल्ट माना जाता है ये पूरा शामली बिजनौर मुजफ्फरनगर। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी वाले गन्ने की कीमत सही से दे नहीं रहे। दूसरा एथेनॉल के मामले को लेकर आम जनता परेशान है। तो ऐसे में बीजेपी वालों को गन्ना पसंद है, ये बात सबको पता है, क्योंकि एथेनॉल बनाकर आम जनता की गाड़ियों में डाला जा रहा है दोस्तों, जिससे आम जनता प्रताड़ित हो रही है। और इसके बावजूद बीजेपी के लोगों का गन्ना प्रेम यानी एथेनॉल का प्रेम खत्म नहीं हो रहा। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन लोगों को जिन्ना पसंद है, हमको गन्ना पसंद है। तो कोई इस बात से इंकार नहीं कर रहा कि भाजपा वालों को गन्ना अच्छा लगता है, क्योंकि एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाकर E20 बेचा जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत